अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पियो न्यूज़ का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका होस्ट मेज़बान मिर्ज़ा सुबान बेग आपके दरमियान हाजिर है। और उम्मीद करता हूँ भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी बड़े दबंग अंदाज में गुजार रहे होंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी तो यकीनी तौर पे हंस और मुस्कुरा भी रहे होंगे। तो जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि पियो न्यूज़ में हम आपको आगाह करते हैं दिन भर की ज़बरदस्त किस्म की चटपटी और मुनफरिद खबरों से। तो आपको सबसे पहले लिए चलेंगे कहाँ? सबसे पहले हम आपको यहाँ से कतन सी व्यू लेके नहीं जाएंगे, मज़ार क़ायद लेके नहीं जाएंगे, हम आपको सफारी भी नहीं लेके जा सकते, हम आपको लेके जाएंगे तो खबर की जानी भी जाएंगे। तो अब फजूल में अगर आप इतना सोच रहे हैं और ये गुमान कर रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपको यहाँ से कहीं ले जा सकता हूँ, अगर मैं कैमरे के आगे खड़ा हूँ तो मेरे भैया मैं यहाँ से उठ के मैं खुद कहीं और नहीं जा सकता तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा। तो लेके चलते हैं आपको अपनी आज की पहली खबर की जाने पर। पहली खबर हमारे पास क्या है, वो ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब साबिक वो हैं वज़ीर आला भाई, और आने वाले दिनों के लिए वज़ीर आज़म की तैयारी पकड़ रहा बंदा। शेरवानी रवानी सलवा ली होगी, फुल ओके, फुल जो है ना खतबत बनवा लिया होगा, हेयर ड्रेसर के भी पास चले गए होंगे। वैसे शहबाज भाई से गुजारिश है कि आपके पास वैसे तो अपने बाल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप वज़ीर आज़म का हलफ उठाने जाएं तो स्पाइक्स बनवा के जाइएगा, वरना आज तक हमने स्पाइक्स वाला वज़ीर आज़म जो है वो देखा ही नहीं है। शायद खाकान अब्बासी साहब थे, वो तो स्पाइक्स तो छोड़ दें, वहाँ पे तो फुल स्पैगेटी बनी हुई होती थी। तो बहरहाल, तो जनाब क्या कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, शहबाज भाई का ये कहना है कि भाई मेरी एक और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे भेज देना, और ये उन्होंने तंज किया है। अच्छा जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब शुक्र करें कि उन्होंने सिर्फ आपकी रोड क्रॉस करते हुए ही वीडियो बनाई थी, वरना मुझे वसीम भाई एक तकरीर याद है, वसीम भाई ने बड़ी बातें की थी। अगर उस किस्म की कोई वीडियो बना के कहीं और भेज दी जाती तो ज़्यादा मसले की बात हो सकती थी। अलबत्ता उसमें आपको देखा है कि भाई मतलब पाकिस्तान में तो ना वज़ीर आला आप थे और शहबाज शरीफ अभी भी सड़कों पर निकलते हैं, भाई हटो बचो, फुल जो है वो सड़क वड़क बंद कर दी गई, पुलिस की मोबाइलें आ गई और फुल वो आसान अल्फाज में कहूँ क्योंकि भाई कराची से ताल्लुक है ना, कराची में कहते हैं टीणी पापा, तो उस तरह का सायरन बजाते हुए आपकी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं और उसमें शहबाज शरीफ बीच में तमाम अंदाज में फुल भरम में बंदा जा रहा होता है ना, फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी है, फुल लेवल है, फुल कॉलर है, फुल कलफ है, ये काफिला जा रहा है। और वहाँ पे क्या हो रहा है लंदन में, भाग के रोड क्रॉस कर रहा है। चल के कर लेते, ठीक है, कोई सड़क बंद नहीं करा रहा, बंदा पैदल चल लेता, आप भाग भाग के रोड क्रॉस कर रहे हैं, तमीज़ से कर लेता बंदा, मतलब दौड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब तो मतलब घर में बच्चे होते हैं वो भी नहीं दौड़ते इस मौके पे, उन्हें भी पता है कि सड़क आराम से क्रॉस करनी चाहिए, जब गाड़ियाँ आना रुक जाए उसके बाद सड़क क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन आपने जो है वो भाग के सड़क क्रॉस की, और वहाँ यहाँ फुल भरम होते हैं, वहाँ भरम सारे, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो समझ तो आप गए होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से सवाल ज़रूर कहूँगा कि सर जब वहाँ आपके लिए कोई ट्रैफिक नहीं रुका और आपने इस तरह से सड़क क्रॉस की तो आपको कैसा फील हुआ, ये ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा कि जब आपको दौड़ के सड़क क्रॉस करनी पड़ी? ज़रा महसूस कीजिएगा कि इसी तरह इस शहर के लोग, वहाँ पे तो फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है, यहाँ पे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी कहीं कहीं मिलती है, बाकी तो जिस तरह वो होता है ना कि कोई अच्छी खाने की चीज़ होती है वो कहीं कहीं मिलती है, बाकी जगहों पर नहीं मिलती। पेडेस्टेरियन ब्रिज जो है वो वहाँ पर उन पर चढ़ गया बंदा तो क्रॉस करने के चक्कर में उसका मोबाइल छिन जाता है, उसे इसी तरह भाग के सड़क क्रॉस करनी पड़ती है। और थोड़ा सा ख्याल इस बात का भी कीजिएगा कि जब आपके बड़े बड़े काफिले जा रहे होते हैं और उसके लिए जो ठीक ठाक ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है, गाड़ियों को रोक दिया जाता है और हज़ारों लोगों को रोक कर सिर्फ 4 आदमियों को गुजारने के लिए हज़ारों लोगों को तकलीफ में मुब्तला किया जाता है, तो उस वक्त इस मुल्क के लोगों पर क्या गुजरती होगी। थोड़ा सा सर इस पर भी गौर कीजिएगा। अलबत्ता मैं ये ज़रूर बता दूं कि भाई हम तो कुछ बातें करते ही करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का लगता है आज का या कल का, माफ़ कीजिएगा क्योंकि कल उन्होंने ट्वीट्स वगैरह उनकी सारी होती रही हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का जो दिन ही था ना वही ख़राब था। बंदे ने ट्वीट की, बंदे ने तंज मारा कि भाई ठीक है मेरी एक और वीडियो बनाकर रोड क्रॉस करते हुए अपलोड कर देना। सामने से जिसने वीडियो बनाई थी उसने जवाब भी दे दिया, वो कहते हैं ना नैले पे दैला, करारा जवाब। उसके बाद वैसे ये जो था ना ये करारा नहीं, ये कलाला ही जवाब था, मतलब ऐसा जवाब कि उसके बाद बेकरार कर दिया होगा उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब को। क्योंकि हुआ क्या, शहबाज शरीफ साहब ने जब तंज मारा तो सामने से बंदे ने कहा कि सर अगली दफ़ा क्रॉस करें तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से कीजिएगा। मतलब आप चेक कर रहे हैं कि आप मतलब पाकिस्तानी कौम उसूलों को क्या फॉलो करेगी। हमारे वज़ीर आला साहब हैं, साहब का वो जाते हैं लंदन तो वहाँ भी वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं कर रहे होते, बल्कि इधर उधर से वो होता है ना बीच से इधर से निकल के बस वो कल्टी मार जाना,
وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچ سے یوں جاتے تھے، یوں شوں کر کے نکلنا ہے کہ بس کہیں سے بھی روڈ کراس ہو جائے. تو بہرحال بھائی باہر جا رہے ہیں تو کم از کم اپنی پاکستان کی عزت کے خیال کر لیں کہ بھائی ہمارے جو اعلیٰ عہدوں پر سرفراز لوگ ہیں وہ قانون جانتے بھی ہیں اور قانون پہ عمل کرنا بھی جانتے ہیں. بہرحال پڑھیں گے اپنی آج کی اگلی خبر کی جانب. اور اگلی خبر ہمارے پاس جن صاحب کی ہے، میں ان کی پرسنلی نا بڑی عزت کرتا ہوں، مجھے بڑے پسند ہے. مطلب اصل میں بندہ ایک تو بڑی ان کی گفتگو اچھی ہوتی ہے اور بڑے سینسیبل سیاستدان ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جناب اعتزاز احسن صاحب کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے تو اعزاز ہے کہ ان کے بعد اعتزاز احسن جیسی شخصیت موجود ہے. اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان پہ جو ہے وہ انہوں نے وہ ایک جگہ خطاب کر رہے تھے، تو خطاب کے دوران اعتزاز احسن صاحب نے شریف خاندان پر تنقید در تنقید، تنقید پہ تنقید اور تنقید کا سونامی لے آئے وہ. اچھا، اگر اعتزاز احسن صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس تنقید کے بعد جو ہے وہ شریف خاندان تھوڑا سا شرمندہ ہوگا، تھوڑا سا انہیں ندامت ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا، اس پہ اتنی بڑی تنقید ہو رہی ہے، اعتزاز احسن جیسا آدمی اتنی کھل کے تنقید کر رہا ہے، تو سر آپ کی کوشش، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بیکار ہی جائے گی، کیونکہ شریف خاندان تنقید کا یوزڈ ہو گیا ہے. ہر دوسرے دن ان پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ تو تنقید بھی نہیں ہے، کمال کی بات ہے، وہ تو حقیقت ہے. مطلب جو بندہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ تھوڑی ہے، وہ تو سچی بات ہے. تو وہ یوزڈ ہو گئے. ایک بچہ جو گھر میں ہوتا ہے اس کو آپ ایک دن تھپڑ مارے وہ روئے گا، دوسرے دن مارے وہ پھر روئے گا، تیسرے دن مارے وہ پھر روئے گا، چوتھے دن مارے وہ کم روئے گا، پانچویں دن مارے وہ اور کم روئے گا، چھٹے دن مارے وہ پلٹ کے آپ کے بھی ایک تھپڑ مار دے گا. تو کیا ہوتا ہے، وہ بچہ تھپڑ کھانے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. تو شریف خاندان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مستقل تنقید کے اسی طرح، کیونکہ تنقید جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے تو یہ تھپڑ ہی ہے، لیکن وہ کھا کے عادی ہو گئے ہیں. اب ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ورنہ آپ ماشاءاللہ ہمارے نواز شریف صاحب کی تندرستی دیکھ رہے ہیں، بالکل چوکس بندے ہیں، بالکل سیٹ، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. تو بالکل اطمینان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں تو انہیں کوئی پریشانی لاحق ہی نہیں ہوتی. تو بہرحال آپ کی تنقید کا اس پہ تو کوئی اثر ہوا نہیں ہوگا. اچھا جی، وہ موجود کہاں پہ تھے اور کس تقریب سے خطاب کر رہے تھے، یہ سب کچھ بھی بتائیں گے، اور مزید انہوں نے کیا کہا یہ سب بھی ڈسکس کریں گے آج کے پیو نیوز کے ایپیسوڈ میں. لیکن اس وقت ہو چکا ہے، سیلفی لینے کا وقت نہیں ہوگا بھائی، وقت ہوگا تو بریک کا ہوگا. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے.